नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थञ्च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग में 21वां अध्याय। इसमें पराशर भट्ट के माधुर्य भक्ति का वर्णन किया है। श्री सद्गुरुवाच ताम्बूलं चंदनं पुष्पं गीतं नृत्यं च वैष्णवाः उपेक्षन्ते विरक्ताः तु भगवद्ध्यानतत्पराः। हरिभक्तिं वर्धयन्ति वैराग्येण दृढेन ते भगवतत्त्वविज्ञानरसिकाः संगवर्जिताः। वैष्णवजन कैसे होते हैं इसका वर्णन करते हैं। वैराग्यशील होते हैं वे। ये जो भौतिक वस्तु से जो सुख प्राप्त करना लोग करते हैं उसे वो त्याग देते हैं। जैसे तांबूल हो, चंदन, पुष्प, गीत, नृत्य आदि लौकिक जो भौतिक जो विषय है उनसे वे दूर रहते हैं, भगवत ध्यान में तत्पर रहते हैं। हरि भक्ति एकांत में हरि भक्ति करते रहते हैं। भगवत तत्व विज्ञान रसिका, भगवत तत्व को जानने वाले बोलते हैं वे। इसलिए किसी अन्य मनुष्यों से संग छोड़कर जो भगवत भक्ति का में बाधा डालने वाले ऐसे लोगों का संग को त्याग कर एकांत में या भगवत भक्तों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। नायिका भाव युक्ता नाम श्री कृष्णे पुरुषोत्तमे माधुर्य पूर्ण चित्ता नाम किम अल्पेन सुखेन तु। ये तो वैष्णव भक्त ऐसा ही रहते हैं। इसमें भी माधुर्य भक्ति से युक्त होंगे तो वे कैसे रहेंगे। भगवान पुरुषोत्तम में माधुर्य भक्ति जिनको हो गई है अल्प सुख के प्रति उनकी उपेक्षा तो रहेगी ही। विरक्तापि ते नूनं रसिका वैष्णवोत्तमाः उपेक्षन्ते जगत् सर्वं कृष्णमेव भजन्ति। तो वे अन्य विषयों में विरक्त रहते हैं, परंतु कृष्ण भजन ही उनका लक्ष्य होता है। एवं शुद्धांत सिद्धांतम विज्ञाय रसिकोत्तमाः सेवां कुर्वन्ति कृष्णस्य नायिका भाव संयुक्ता। तो शुद्धांत यानी अंतपुर सिद्धांत कहा जाता है। नायिका का संबंध गोपी भाव से युक्त होकर कुछ वैष्णव भक्ति करते हैं। तो वसंतोत्सव काले तु मंदमारुत सेविते नाना पुष्प सुगंधाढ्ये राकाचंद्र विराजिते शुककोकिल संकीर्णे भक्तमंडल सेविते वसंतमंडपे रम्ये पुण्ये लीलावनांतरे दिव्यालंकार संयुक्तः कस्तूरितिलकांचितः सुगंधचंदनालिप्तः जगन्मोहन सुंदरः कोटिमन्मथलावण्यः श्रिया भूम्या च संयुतः विरेजे रंगराजस्तु परमानंदवर्धनः। माधुर्य भक्ति के लिए युक्त समय, उचित समय तो वसंत काल है। वसंत काल का आगमन हो गया है। मंद मारुत बह रहा है और नाना पुष्प से युक्त सभी उद्यान प्रफुल्लित है। राका पूर्णिमा का दिन है। आकाश में चंद्रमा प्रकाशित है। शुक कोकिल, तोता, मैने आदि सब सुंदर कोकिल कूचते हैं। ऐसे इस समय भक्त
मंडल के बीच मध्य में वसंत मंटप में भगवान कैसे विराजमान हैं उसके वर्णन करते हैं। वसंत मंडप कैसा है? वो रम्ये पुण्य लीलावनांतरे, लीलावन है उनका, भगवान को लीला करने के लिए वसंत मंडप है। श्रीरंगम में अलग से वसंत मंडप है, तायार के लिए, महालक्ष्मी के लिए अलग मंडप है वसंत मंडप, और भगवान के लिए अलग मंडप है। दिव्यालंकार संयुक्त कस्तूरी तिलकांचित, भगवान वसंत मंडप में विराजमान कैसे हैं? दिव्य अलंकार उन्होंने परिधान किया है, कस्तूरी तिलक है ललाट पर, सुगंध चंदन से अपने श्री विग्रह को लिप्त किया है, जगन को मोहित करने वाले सुंदर है। कोटि मन्मथ लावण्य, करोड़ों मन्मथ कामदेव के वो भी लज्जित करने वाला उनका सौंदर्य है। और साथ में श्रीदेवी भूदेवी विराजमान है। ऐसे रंगराज भगवान सबके परमानंद को वर्धन करते हुए विराजमान है वसंत मंटप में। श्री पराशर भट्टोपि कर्तुम व्यजन विजनम ततस्थे स्वगृहातूर्णम प्रेम भाव समुज्ज्वल। तो इस वसंत मंडप में भगवान विराजमान है, तो उनका सेवा करने के लिए पराशर भट्ट अपने घर से निकले पंखा जलने की, जो अपना सेवा चाहते थे करने के लिए, इसलिए वो पंखा लेकर निकले। कैसे उनका वर्णन करते हैं, वे कैसे दिखते थे। अमूल्य रत्नाभरणम कस्तूरी तिलकांचितम, अमूल्य रत्नों से आभूषणों से स्वयं को अलंकृत किया पराशर भट्ट ने, कस्तूरी तिलक धारण किया है। अनर्घ्य चंदनालिप्तम, अमूल्य चंदन से अपने वक्षस्थल को लिप्त किया है। नाना भाव समाकुल, अनेक प्रकार के नायिका भाव से युक्त दुकूल परिधान च रसिकम वैष्णवोत्तम, रेशमी वस्त्र पहनकर रसिक विष्णुवोत्तम रसिक श्री पराशर भट्टम तम कश्चित पप्रपच्छ विस्मितः। ऐसे जब बाहर निकले पराशर भट्ट जी, एक नायिका के रूप में ही निकले होंगे, ऐसे वस्त्र आभूषण सब पहनकर। हुक्मे तांबूल में भी था। तो एक वैष्णव ने उनसे पूछा, वैष्णव उवाच लोकेस्मिन् हरिदासानां वैराग्यं परमं धनम् एवं ही कथितं व्यक्तं भवता बहुधा प्रभो। आप ही प्रवचनों में अक्सर कहा करते हैं कि हरिदासों को जगत से वैराग्य हो जाता है, वैराग्य ही उनके लिए परम धन है। तथापि सांप्रतं त्वेवं किमर्थं परिमंडनम स्वयं कृत्वा प्रस्थितोसि रंगराजस्य सन्निधम। परंतु आपने आप स्वयं वैराग्य को त्याग कर इस प्रकार अलंकार करते हुए आप रंगराज के मंदिर में कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। एवं चंदना तांबूलैः शरीरस्य अनुपोषणं लौकिकानां ही युक्तं स्यान्नार्हसि त्वं सतांबरः। ऐसे चंदन तांबूल आदि से अलंकृत होना लौकिकों के लिए उचित है, आप जैसे वैष्णवोत्तम के लिए शोभायमान नहीं है, ऐसा उस वैष्णव ने उनसे पूछा। सो फिर पराशर भट्ट ने कहा, पराशर भट्ट उवाच नाहं विप्रः क्षत्रियो वा न वैश्यो वृषलोऽपि वा न वर्णी न गृहस्थो वा न वनस्थो इति तथा शास्त्रज्ञानञ्च मे नास्ति न मे धर्मे दृढा मतिः अहं तु गोपकन्यास्मि कृष्णसेवा परायणा। ये सुंदर है, देखिए श्याना कैसे लिखते हैं। देखिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई क्षत्रिय भी नहीं हूँ, न मैं वैश्य हूँ न मैं शूद्र हूँ, मुझे कोई वर्ण नहीं है, न मैं गृहस्थ हूँ न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न मैं वानप्रस्थ हूँ न मैं सन्यासी हूँ, न मुझे शास्त्र ज्ञान है, न मुझे धर्म में दृढ़ मति है, परंतु मैं एक गोपी हूँ, कृष्ण सेवा परायणा। अहमेको गोपी, ऐसा अन्ना के कीर्तन है ना। अस्मिन् वसंत काले तु सर्वभूतानुरंजके लीलावने मम पतिः क्रीडति प्रेयसी गणैः।
मेरे पति जो रंगराज है, रंगनाथ है, बसंत मंडप में अपने सखियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, तो तत्र गच्छामि सानंदम कर्तुम व्यजनज्वीजनम तो एवं अलंकारो मया तत्प्रीति हेतवे। तो मुझे वहाँ जाकर पंख जलने का सेवा करना है, इसीलिए तो मैंने ऐसा अलंकार कर लिया है उसकी प्रीति के लिए। भगवान गोपी को अलंकार युक्त ही देखना चाहिए। प्राणनाथस्य विरहे स्त्रीणां वैराग्यमुत्तमम् संप्राप्ते प्रिय संयोगे वैराग्येण तु किं फलम्। साधारण स्त्री भी अपने पति के वियोग में अलंकार नहीं करते, वैराग्य ही। पति का संयोग हो जाए तो फिर अलंकार से ही फिर वैराग्य की क्या बात है, अलंकार करना ही जो पति के लिए तो करना है। तो साधारण स्त्री ऐसा करती है, तो वैष्णव भगवान के लिए गोपी भगवान के लिए क्यों न करेगी। यथा तथा वा जल्पन्तु लौकिका वैदिका जनाः अहम गच्छामि सानंदम मम प्राणेश सन्निधि। लौकिक हो वैदिक हो, मुझे बारे में कुछ भी कहने दो, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। मैं जा रही हूँ हमारे प्राणेश के मंदिर में सेवा करने। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा प्रेम भावेन लज्जारुणमुखाम्बुजः श्रीपराशरभट्टस्तु रंगनाथम उपेयिवान्। ऐसे प्रेम भाग से युक्त लज्जारुण मुखाम्बुज, लज्जा से युक्त है उनका, लाल हो गया है उनका मुख। ऐसे श्री पराशर भट्ट रंगनाथ के पास सेवा के लिए गए। कांताभावेन संयुक्तम श्री पराशर मादरात विलोक्य वैष्णव सोपि संप्राप परम सुखम। वहाँ के वैष्णव पराशर भट्ट को ऐसे कांता भाव गोपी भाव से युक्त देखकर वे परम संतुष्ट हुए। वसंत मंडपम प्राप्य पार्श्वे तिष्ठन् रमापतेः भावपूर्ण मना भक्तो व्यजनेनाभ्यविजयन्। भगवान के पार्श्व में खड़े हो गए और भावपूर्ण से उन्हें व्यजन पंखा जलने लगे। तो यहाँ पर भावपूर्ण में ये भी कह सकता है, कांची रामायण में भगवान राम कहते हैं जब वो लंका जब समुद्र के इस तीर पर आए थे, तब कहते हैं कि सीता जो जी को जो स्पर्श किया हुआ पवन है मुझे अब स्पर्श कर रहा है, ऐसे विरह में कहते थे। तो कांचीपूर्ण जो थे वो भगवान को रात भर पंखा जलने का सेवा करते हैं ना, तो ऐसे वो पंखा जलते हैं कि महादेवी से हवा बहकर वरदराज भगवान के पास आए, क्योंकि उनकी अवतार में उन्होंने इच्छा की थी। तो यही भावपूर्ण। तो इस प्रकार अनेक भाव से पराशर भट्ट पंखा चलने लगे। तम मेनिरे जनाः सर्वे किंकरी रंग भूपतेः श्रृंगार रस भावेन परिपूरित अमल मानसम। उनको किंकरी भाव रंगनाथ के किंकरी भाव के रूप में लोगों ने देखा, श्रृंगार रस से पूर्ण थे। विरक्तानां वैष्णवानां उत्सवेषु रमापतेः पुष्पचंद्रतांबूलैः युक्तमेवात्मपोषणम्। वैष्णवों के लिए भगवान के उत्सव के समय पुष्प तांबूल चंदन आदि परिधान करना एक आनंद का विषय है। अन्यथा वे विरक्त वैराग्य से युक्त रहते हैं। कृष्ण प्रसाद रूपेण स्वीकृते चंदनादि के विरक्तानां तो साधूनां दोषो नैव हि विद्यते। कृष्ण प्रसाद मंदिर में भगवान जब चंदन देते हैं उनसे मुझे वैराग्य है, मैं नहीं करूँगा, एक पागलपन है। भगवान का प्रसाद है, भगवान के सामने भगवान स्वयं देते हैं, तो उसे अभी हम जाते हैं ना मंदिर में, श्रीरंग में वैष्णव प्रथा है, जब आचार्य पुरुषों को चंदन दिया जाता है तो उनके जो पास में जो किंकर होते हैं उन्हें भी चंदन दिया जाता है। उस चंदन को हम लगाते हैं। आचार्य भी प्रसाद के रूप में हमें कुछ देते हैं चंदन। तो भगवान का प्रसाद हुआ, आचार्य का भी प्रसाद हो गया, तो वो तो आनंद से वो लगाया जाता है। भगवान स्वयं अपने हाथों से तांबूल देते हैं सबको। तो कृष्ण प्रसाद होते ही ये सब स्वीकार्य है, स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार के लिए युक्त है। अन्यथा
मर्त्यदेहस्य मंडनम पुष्पचंदने ही किम वृथा क्रियते लोके स्वरूप ज्ञान वर्जित ही। जिसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये स्वरूप ज्ञान जो नहीं है, वे लोग अलंकार देह का पोषण अलंकार करते हैं उस भावना से, वो क्यों अज्ञानी है। परंतु यहाँ पर वैष्णवों के द्वारा अलंकार करना भगवान के प्रीति के लिए है, भगवान के प्रसाद मान कर है, ये अवश्य करना चाहिए, ऐसे श्री अण्णा लिखते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।